जंग के माहौल में सबसे जरूरी होती है एक आवाज जो आपको सच बताए, जो आपको अपने हक याद दिलाए और जो आपको सतर्क रखे। और ये आवाज होती है मीडिया। पर क्या हो जब कोई इसी आवाज को दबाने की कोशिश करता है? क्या हो जब सच बताने वालों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है? पर एक दूसरे सिचुएशन में और क्या हो जब यही आवाज लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे? ऐसे में डेमोक्रेसी का क्या होगा? ऐसे में लोगों का क्या होगा जो बंद आंखों से इन मीडिया इंफॉर्मेशंस पर भरोसा करते हैं? और ऐसे में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेप नहीं उठा सकती? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने एक दमदार फैसले से एक बात को वापस से उठाया है, और वो ये है कि कोर्ट का काम मीडिया को ये बताना नहीं है कि क्या डिलीट करो और क्या नहीं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि मीडिया और जुडिशरी दोनों डेमोक्रेसी के दो इम्पोर्टेंट पिलर्स है। लेकिन इसी के पैरेलल सेंट्रल गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव पर ये इल्जाम लगा है कि वे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मीडिया को। तो ये पूरा मुद्दा है क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पिछले कुछ महीनों से एक केस चला आ रहा था जिसमें न्यूज एजेंसी ANI ने विकिपीडिया पर डिफेमेशन का केस फाइल किया। ANI ने ये कहा कि विकिपीडिया का एक पेज एशियन न्यूज इंटरनेशनल वर्सेस विकिमीडिया फाउंडेशन उनकी क्रेडिबिलिटी और एडिटोरियल पॉलिसीज पर सवाल उठाता है जो कि डिफेमेटरी है। ANI ने विकिमीडिया से 2 करोड़ रुपीस एज डैमेजेस की बात की और साथ ही उस पेज को तुरंत डिलीट करने को भी कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विकिमीडिया को ऐसा करने को कहा। हालांकि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अग्री करते हुए विकिमीडिया को इस पेज को तुरंत से रिमूव करने का डिमांड किया और कहा कि ये पेज उनके हिसाब से कंटेम्पचुअस है, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में दखल देना जैसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया 9 मई को। जस्टिसेस अभय S. ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि कोर्ट्स पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर ट्रांसपेरेंसी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और मीडिया का काम होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को हाईलाइट करना, लोगों तक पहुंचाना, और ऐसे में उन्हें ये करने से रोका नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो मीडिया को बताए कि क्या डिलीट करो या क्या हटाओ। अगर किसी आर्टिकल से कोर्ट या जज स्कैंडलाइज होते हैं तो कंटेम्प्ट का केस फाइल हो सकता है, लेकिन बिना प्रॉपर कंटेम्प्ट एस्टैब्लिश किए मीडिया कंटेंट हटवाने का ऑर्डर देना सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से मीडिया के लिए एक शील्ड जहां क्रिएट की थी, वहीं आयरनी ये है कि एग्जीक्यूटिव पर ये इल्जाम लगा है कि वे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में 9 मई को इंडिया के एक लीडिंग न्यूज पोर्टल द वायर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां उन्होंने बताया कि उनका वेबसाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑर्डर्स का हवाला दिया गया जो IT एक्ट 2000 के तहत आता है। द वायर ने इस सेंसरशिप के खिलाफ खड़े होने की बात की है और कहा भी है कि वे इस डिसीजन को लीगली चैलेंज करेंगे। ये डेवलपमेंट असल में उसके तुरंत बाद आई जब एक्स के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैंडल ने बताया कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने को कहा है। अब इन अकाउंट्स में न्यूज आउटलेट्स और इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स भी है, जैसे कि मकतूब मीडिया, द कश्मीरियत, फ्री प्रेस कश्मीर जैसे अकाउंट्स। लेकिन लोगों का मानना है कि अब जब तक स्पेसिफिक पोस्ट की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, जब तक ये भी नहीं कहा गया है कि कौन से पोस्ट इलीगल है जिसकी वजह से ये अकाउंट्स ब्लॉक होने चाहिए, तो ऐसे में एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कितना सही है। इसी के बीच में द वायर ने इस सेंसरशिप को क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस बताया है। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वी प्रोटेस्ट दिस ब्लेटेंट censorship at a critical time for India when sane, truthful, fair and rational voices and sources of news and information are among the biggest assets that India has। और ये भी साफ किया कि वो डरने वाले नहीं हैं and that we will not be deterred। अब ऐसे ही मीडिया सेंसरशिप के खिलाफ एक आवाज सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने उठाई है, जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि द शटिंग डाउन ऑफ इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया इज नॉट हेल्पफुल ईदर, वी नीड टू डीएस्केलेट। वही जर्नलिस्ट सौरभ दास ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, इन द नेम ऑफ वॉर इलीगैलिटीज कैन नॉट बी अलाउड। The government of India must not use a crisis to inflict injustices in a vindictive fashion. The Wire is a respected media house and the free press cannot be allowed to be muzzled in such a way। हालांकि वहीं कुछ और लोगों का ओपिनियन इससे डिफर करता है।
उनका मानना है कि आज के इस इतने सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल माहौल में अगर लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करवाना चाहती है तो उसमें गलत क्या है। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी, मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल और डिजिटल सोवरेनिटी जैसे कंसर्न्स को प्रायोरिटी देती है तो वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है। लोगों का मानना ये भी है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे अकाउंट्स को नोटिस देना चाहती है या उन्हें ब्लॉक करवाना चाहती है जो फेक न्यूज इस पॉलिटिकल और क्रिटिकल टाइम में फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। अब साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन एक टूल बन चुका है। ऐसे में केवाईसी नॉर्म्स, ट्रेसेबिलिटी और टेम्पररी कंटेंट रिस्ट्रिक्शन जैसे कदम अगर प्रोपोर्शनेट और ट्रांसपेरेंट हो तो सही होते हैं। इसी मामले में बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कहा भी है कि ये समय युद्ध का है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस समय लागू नहीं होती। सोशल मीडिया, यूट्यूब के पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को बंद किया जाए। अब अगर आपको डिटेल में ये स्टोरी बताए तो एक्स ने कुछ दिनों पहले बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो 8000 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक करे। एक्स ने ये भी बताया कि अगर वो इससे कंप्लाई नहीं करते तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके प्लेटफॉर्म को इंडिया में बैन करने की धमकी दी है, उनके लोकल एम्प्लॉयज को जेल तक भेजने को कहा था। एक्स ने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट से एक स्टेटमेंट में कहा, ये आसान डिसीजन नहीं था लेकिन इंडिया में प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल रखना जरूरी है ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। एक्स ने ये भी कहा कि ज्यादातर ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है उसमें ये भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस इलीगल पोस्ट की वजह से ये अकाउंट्स को ब्लॉक करने की डिमांड रखी गई है, कौन से ऐसे पोस्ट है जिनसे लॉज वायलेट हुआ है। कंपनी ने कहा कि पूरे अकाउंट्स को ब्लॉक करना अननेसेसरी सेंसरशिप है, ये फ्री स्पीच के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। सिर्फ यही नहीं, एक्स ने ये भी कहा कि उन्हें एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को पब्लिक करने से भी मना किया गया है जो उनके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी के पूरे खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अफेक्टेड यूजर्स को नोटिफाई किया है और लीगल एड सीक करने का ऑप्शन दिया है, इंक्लूडिंग एनजीओज लाइक आई प्रो बोनो इंडिया एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कंपनी का ये कहना है कि वो अपने लिमिटेड लीगल ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इंडियन लॉ के तहत वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकते जैसे कि इंडियन सिटीजन्स कर सकते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये एक काफी डिस्टर्बिंग लीगल ट्रेंड है जहां लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही और सेंसरशिप करने के लिए प्रेशर किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करती है कि कैसे मीडिया को शटअप करवाने का काम कोर्ट का तो बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार कहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है जब तक कि मीडिया हाउसेस फेयर रिपोर्टिंग करे, लेकिन वहीं जब मीडिया क्रिटिसिज्म देती है तो वो सप्रेशन भी फेस करती है। अब ये तो साफ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि मीडिया और जुडिशरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है। इन दोनों को एक दूसरे को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना कि वीकन करने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि फॉर अ लिबरल डेमोक्रेसी टू थ्राइव बोथ शुड सप्लीमेंट ईच अदर। अब बात ये भी है कि आजादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हर 5 साल में आप वोट कर रहे हैं। आजादी का मतलब होता है कि आपके पास हक है, आपके पास आवाज है डिबेट्स करने के लिए। तो इसी के कंटेक्स्ट में लोगों का मानना है कि अगर जुडिशरी मीडिया को रोकती है कुछ पब्लिक करने से और वहीं एग्जीक्यूटिव भी ऐसा करती है तो एक बात दब जाती है और वो है लोगों की आवाज। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एक रिमाइंडर है कि कोर्ट्स को ओपन रहना चाहिए क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए और मीडिया को एक फ्री स्पेस देना चाहिए फेयर रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जब तक मीडिया और जुडिशरी दोनों अपना काम अच्छे से निभाती है तो तब तक डेमोक्रेसी में दम रहता है। पर वहीं जुडिशरी और मीडिया दोनों पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जुडिशरी को अनबायस्ड होके ऑर्डर्स देने चाहिए और मीडिया को फेयर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वरना डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो व्यूअर्स, आपके इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।